ऐसी क्यों परिस्थिति बनी झारखंड में कि आप लोग को अचानक हैदराबाद जाना पड़ा। रात को कोहरा होने के कारण फिर से वहाँ आप लोग सर्किट हाउस गए। उसके बाद दूसरे दिन एक तरफ मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं और दूसरी तरफ जितने भी विधायक थे वो एयरपोर्ट पे पहुँचे। उन्होंने तो चैलेंज किया है कि अगर इस तरह का दस्तावेज अगर दिखा दे ईडी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब इससे बड़ी बात कोई क्या बोल सकते। सत्य की जीत हमेशा हुई है और होगी। सत्य कभी मरता नहीं। सत्य भले परेशान होता है, उसको मारा नहीं जा सकता है। लेकिन जब कोई बिकेगा तो ही खरीदा जा सकता है। इसका मतलब कांग्रेस के विधायक बिक रहे थे। हम लोग 5 साल पूरा करके भी दिखाएंगे। 4 साल में इतनी लंबी लकीर हमारी सरकार ने खींची है, वो एक ऐतिहासिक है जो कभी भी आज तक झारखंड में किसी इस तरह का स्कीम देखने को नहीं मिला। हमारा ओबीसी का आरक्षण अभी तक पेंडिंग क्यों है। बिहार में कितना कम घंटों में सारा खेल हो गया। आंख झपकते पता नहीं चला कि कब इस्तीफा दिए, कब शपथ ले लिए। एक संवैधानिक पद के तहत काम नहीं किया जा रहा था, बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम किया जा रहा था। आप भी मानते हैं कि बीजेपी राजभवन बीजेपी का कार्यालय हो गया है, तो झारखंड में इतना देर 40 घंटे क्यों लग गए और 4 घंटे बिहार में तुरंत क्यों हो गया। तो ये तो मतलब भेदभाव तो दिखता ही है। Sponsored by Gemini Circus. 7 दिनों तक झारखंड में जिस तरह से राजनीति उठापटक चली और आखिरकार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने बहुमत साबित किया और उनकी एक नई सरकार बनी है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद हैं हमारे साथ। और जिस तरह से विधायकों का अचानक हैदराबाद जाना, फिर हैदराबाद से वापस आना, जो आप देखे ये सब हम आपको दिखाते भी रहे हैं। पर अभी वर्तमान में अभी हमारे साथ जो बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद हैं वो यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ आप देख सकते हैं कि भव्य मिलन समारोह रखा गया है, तो यहाँ पे मौजूद थे। तो हम पहले उनसे समझेंगे कि जो झारखंड में जो परिस्थिति चेंज हुई है, जो बना, उसको ये ऐसे क्यों बिल्ड हुआ और ऐसा क्यों करना पड़ा। सबसे पहले तो मैडम आपको झारखंडी जोहार। जोहार जोहार। बहुत दिन के बाद मिले, 7 दिनों के बाद बात हो रही है। ऐसी क्यों परिस्थिति बनी झारखंड में कि आप लोग को अचानक हैदराबाद जाना पड़ा। रात को कोहरा होने के कारण फिर से वहाँ आप लोग सर्किट हाउस गए। उसके बाद दूसरे दिन एक तरफ मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं और दूसरी तरफ जितने भी विधायक थे वो एयरपोर्ट पे पहुँचे। एक तरफ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह खत्म होता है, एक तरफ जितने भी विधायक हैं झारखंड के वो हैदराबाद में लैंड करते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति क्यों बनी। देखिए, जब से सरकार बनी है माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रही थी, शुरू से ही हमेशा सरकार को अस्थिर दिखाने का प्रयास किया गया। कोशिश भी किए जा रहे थे, इधर उधर से कुछ अफवाहें भी फैलाए जा रहे थे और हमेशा ये कयास हमेशा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा था कि सरकार बस कुछ ही दिन है, चंद ही दिन है। मीडिया भी आके और उनके बातों में गुमराह होके हम लोग को कई सवाल पूछते थे, हम लोग भी जवाब देते थे। और ये एक ऐसे मतलब जब कोई भी चीज़ नहीं सके, जब कहीं से उनको कुछ नहीं हो पाया, तो फिर लास्टली वो लोग ईडी को लगा दिए कि कुछ भी करो। अब आपने तो उनका स्पीच भी सुना होगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। उन्होंने तो चैलेंज किया है कि अगर इस तरह का दस्तावेज अगर दिखा दे ईडी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब इससे बड़ी बात कोई क्या बोल सकता है। और उन्होंने बोला हम झारखंड भी छोड़ देंगे। तो ये सच में मतलब अगर बिना कोई आधार का, बिना कोई सबूत का अगर इन सब चीज़ों को इस तरह से ऐसा हर्ष किया जाता है, इस मोड़ पे लेके आया जाता है, तो ये सच में दुर्भाग्य है। और सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत हमेशा हुई है और होगी। सत्य कभी मरता नहीं। सत्य भले परेशान होता है, उसको मारा नहीं जा सकता है। और समय बताएगा कि क्या सही है, क्योंकि वो अभी सारे कानूनी प्रक्रिया में चल रहे हैं, वो कानून का साथ दे रहे हैं। और जुडिशरी में हम सबको भरोसा है कि जुडिशरी न्याय करेगा और निश्चित रूप से वो एक प्रक्रिया है। और अभी देखिए हमारी बहुमत है, तो हम लोग जितने भी विधायक हैं, कोशिश बहुत किया गया अफवाहें उड़ाने का। ये नाराज़ हो गए, घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है। अमर बावरी का कहना था कि जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी उनके विधायकों को खरीद लेगी। लेकिन जब कोई बिकेगा तो ही खरीदा जा सकता है। इसका मतलब कांग्रेस के विधायक बिक रहे थे, तभी हम खरीदने के लिए तैयार थे, ऐसा उनका बयान है। अगर ये बयान है तो कोई अगर बिकेगा तो वो तो उसको आप
घर पे रख ले, उसको हैदराबाद ले जाए, उसको कहीं भी ले जाए, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी को कहीं जाना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो सीधा मतलब कोई भी स्टेप उठाने के लिए सब कोई स्वतंत्र है। लेकिन आपने देखा, बावजूद हर प्रयास जो विपक्ष के द्वारा लगाए गए, कुछ भी काम नहीं आया उनके। अंततः जितने भी लोग हैं जिनसे उम्मीद नहीं था वो भी समर्थन दिए, और जिनसे उम्मीद था कि वो बीजेपी को समर्थन देंगे वो भी नहीं दिए बीजेपी को समर्थन, और उनके पास सबसे कम नंबर्स थे, हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर्स थे। तो हमारी बहुमत की सरकार फिर से बनी है, क्योंकि यही उनका सारा टारगेट था कि सरकार को किसी तरह से गिराने का, ताकि ये जो रिकॉर्ड हमेशा कायम रखना चाहते हैं कि झारखंड में कभी भी 5 साल पूरी नहीं करेगी कोई भी दूसरी सरकार, और हम लोग 5 साल पूरा करके भी दिखाएंगे। और अभी तक 4 साल में इतनी लंबी लकीर हमारी सरकार ने खींची है, वो एक ऐतिहासिक है, जो कभी भी आज तक झारखंड में किसी इस तरह का स्कीम देखने को नहीं मिला। लोग इस तरह का लाभ नहीं उठा पाए, इतने बड़े पैमाने में लोगों तक लाभ नहीं पहुंचा। तो इस वजह से विपक्ष बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो किस मुद्दे पे जाएंगे। अभी उनको कुछ मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है, तो बस एकमात्र मतलब उनको तो, उनसे तो हम लोगों को, आप लोगों को सवाल करना चाहिए कि वो लोकसभा में क्या करते हैं, झारखंड का कौन सा मुद्दा उठाते हैं, या फिर उनसे ये पूछना चाहिए कि हमारा ओबीसी का आरक्षण अभी तक पेंडिंग क्यों है, राजभवन से उसको स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है, या फिर हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आखिर किस कारण से हमारा जो विधेयक है, जो ओबीसी SC ST का जो रिजर्वेशन का मामला है, उसको वहाँ पे मतलब लौटा दिया गया। तो कई चीज़ हैं जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सही से करनी चाहिए थी, लेकिन ये सारे संवैधानिक प्रक्रिया आज के दिन में एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है, और हम सबको संघर्ष करना है और करना पड़ेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लोग भी थोड़ा वक्त, लोगों को भी लगेगा समझने में, इतना जल्दी लोगों को भी नहीं समझ में आएगा कि किस तरह का नुकसान वो लोग देश में पहुंचा रहे हैं। विधानसभा में जिस तरह से सत्र चल रहा था और राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, सरकार की जो उपलब्धियां थी वही गिना रहे थे, लेकिन एक बीजेपी का आरोप आप लोगों के ऊपर लगा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, जो राज्यपाल हैं, उनका अभिभाषण चल रहा था और आप लोग ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ये कहाँ तक उचित है, इसका आप कैसे खंडन करेंगे? क्योंकि बाकायदा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और अमर बावरी और बाबूलाल मरांडी ने इनका आकर बोला है कि जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था और जिस तरह से होटवार जेल से सीधा मुख्यमंत्री आए तो उनका अपमान किया है, ऐसा उनका कहना था। देखिए, हम लोग हर संवैधानिक जो चीज़ें होती हैं उनका वो प्रोटेक्टेड रहे, वो चैलेंज नहीं हो, इसका हमेशा हम लोग, इसके लिए हम लोग अपना आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। आप देखिए बिहार में कितना कम घंटों में सारा खेल हो गया, आंख झपकते पता नहीं चला कि कब इस्तीफा दिए, कब शपथ ले लिए। लेकिन ऐसा माहौल यहाँ पे बनाया गया, और कई ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को ये मतलब पूरी तरह से हम लोग मतलब राजभवन शक के दायरे में आ रहा था, क्योंकि उनकी गतिविधियाँ उस तरह की नहीं थी संवैधानिक रूप से जो करना चाहिए उनको जब करना चाहिए। बार बार उनका ये कहना कि ठीक है हम देखते हैं, हम बताएंगे, हम सोचेंगे, हम विमर्श कर लेंगे, मतलब चीज़ों को लटकाने की कोशिश की जा रही थी। कोशिश किया जा रहा था कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोशिश, कई तरह की कोशिश की जा रही थी। इसमें मैं इसमें आधिकारिक रूप से तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो मैंने इस चीज़ों में अनुभव किया कि हमारे सरकार के लोग, जितने भी जो तजुर्बेदार लोग हैं, जो समझ रहे थे, वो यही समझ रहे थे कि न्यूट्रल होके मतलब काम नहीं किया जा रहा था, एक संवैधानिक पद के तहत काम नहीं किया जा रहा था, बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम किया जा रहा था। तो इस वजह से जब वो आए तो उनसे बस ये सवाल पूछने का कोशिश किया जा रहा था कि बिहार में वैसा तो झारखंड में ऐसा। आप भी मानते हैं कि बीजेपी राजभवन बीजेपी का कार्यालय हो गया है? देखिए, हमारे सरकार में जो अनुभवी लोग हैं उनका ये मानना है, और वो लोग का काफ़ी अनुभव रहा है, और इस चीज़ को देख के जो बिहार में हुआ तो झारखंड में इतना देर 40 घंटे क्यों लग गए और 4 घंटे बिहार में तुरंत क्यों हो गया, तो ये तो मतलब भेदभाव तो दिखता ही है।
चलिए, आप सुन रहे थे, ये बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद थे और उन्होंने भी राजभवन पर सवाल किया है कि जिस तरह से राजभवन ने देरी की है, जिस तरह से हेमंत सोरेन और जितने भी कांग्रेस विधायक थे उन्होंने कहा था कि राजभवन बीजेपी की कार्यालय की तरह काम कर रहा है, वही अंबा प्रसाद ने भी दोहराया। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Jainani Circus.